यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। बच्चों ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कहता क्या है? ऑपरेशन का मतलब हो गया भाई, जैसा कि हमने बात किया था कि मैट्रिसेस एक नंबरों का अरेंजमेंट, ठीक। तो नंबरों में बचपन में सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ाया गया था? तो सबसे पहले हमें नंबर्स पढ़ाए गए थे। नंबर्स की बात क्या पढ़ाए गए थे? तो नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को एक एक करके पढ़ाई गई थी, तो स्टार्टिंग स्टेज। तो वैसे ही मैट्रिसेस एक स्टार्टिंग स्टेज में है, तो ऑपरेशन सीखना जरूरी है कि भाई इसका एडिशन क्या होगा, इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कशन करना जरूरी है। तो आज के इस विषय में हम लोग वही डिस्कशन करेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। यानी कि हम यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी मैट्रिसेस के बीच में किस तरीके के ऑपरेशन को अप्लाई किया जाता है, उस टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों एडिशन का मतलब हो गया दो मैट्रिसेस को जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, तो अब भाई दो मैट्रिसेस को ऐड कब और कैसे करेंगे? तो सोच के देखो कि आखिर दो मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है तो कब और किस तरीके से किया सकता है। तो बच्चों देखो मेरी बात समझना, मैं एक दो मैट्रिसेस लेता हूं, एक मैट्रिसेस ए लेता हूं 1 2 3 4 5 और 6, और एक मैट्रिसेस मैं बी लेता हूं, यानी 1 5 2 4 3 1। तो बच्चों क्या इसका एडिशन पॉसिबल है? सबसे पहले तो ये चेक करना जरूरी है। देखो मैं ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। थ्योरेटिकली नॉलेज ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल हम लोग 40% प्रैक्टिकल रखेंगे, 60% थ्योरेटिकल रखेंगे। ठीक है, जहां पे आपको थ्योरी तो मिले ही मिले, लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा मिले। तो भाई देखो दो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिसेस ए लिया। बच्चों ये कैसा मैट्रिसेस है? तो ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस है। याद रखना कल मैंने सिखाया था ना, 2 रो, पहले रो लिखते हैं फिर बाद में क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। आरसी जैसे गाड़ी की क्या होती है, आरसी होती है, वैसे याद रखना आरसी। ठीक है, 2 क्रॉस 3। यहाँ पे भी हम क्या याद रखेंगे, 2 क्रॉस ऑफ 3। ठीक है, 2 क्रॉस 3 हम लोगों ने याद रख लिया। चलो ठीक है भाई सर जी, ये आपने बताया, हमने 2 क्रॉस 3 तो याद कर लिया। अब क्या यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है? ये 2 क्रॉस 3 है, क्या एडिशन पॉसिबल है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यस, एडिशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ से दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। तो बच्चा लोग कान खोल के सुन लो, जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर सेम होगा तो पॉसिबल है, और सेम नहीं होगा तो पॉसिबल भी नहीं। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करने के लिए हमें ऑर्डर का सेम करना ज्यादा जरूरी है। यानी कि चलिए मैं इसको ऐड करके देख लेता हूं भाई। तो अगर हम a प्लस बी करेंगे तो इट्स मीन पहले a के एलिमेंट को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर हम b के एलिमेंट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 5 2 4 3 1। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, बच्चा लोग जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ये हमारा एडिशन हो गया। समझ में आ गया कि जब भी हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक है, तो एडिशन करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? पहले एडिशन करने के लिए देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जिस नंबर पे एलिमेंट है वो उसी नंबर पे ऐड होता है। यहाँ पे जिस नंबर पे है वो अपने उसी वाले नंबर पे ऐड होगा। ठीक है, तो ये एडिशन का रूल है। और सेम एज इट इज सब्ट्रैक्शन का भी रूल है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते। तो जो हमारा एडिशन का रूल चल रहा है वही हमारा एज इट इज सब्ट्रैक्शन का भी रूल चलेगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको कई बार होता है कि इस बात को ध्यान नहीं रखते और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं।
तो ये तो हो गया एडिशन। अब मैं आपको सिखाता हूं दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए, एक मैट्रिसेस ए दिया है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 4 -7 -2 5 3 एंड 0। एक बी लिया है, ठीक है, 2 4 एंड -5 -9 6 एंड -3। ठीक है, हमने दो लिया ये मैट्रिसेस। अब भाई इन दोनों मैट्रिसेस में अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे? a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 -7 -2 5 a और 0 -b 2 4 -5, ठीक है, -9 6 और -3। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। 7 में से 4 माइनस होगा तो -7 -4 दैट इज ऑफ -11। -2 -5, तो -2 था, ये -5 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस का 5 यानी कि -2 प्लस का 5 दैट इज आएगा आपका 3। यहाँ 5 -9 तो माइनस पहले से है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस का 9 यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, और 3 माइनस का 6 यानी माइनस का 3 हो जाएगा, और 0 माइनस का 3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चों? तो चलिए अब इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने सीख लिया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी सीख लीजिए, क्योंकि उन प्रॉपर्टी का यूज मैं करूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, बच्चों इसका मतलब क्या होता है या क्या कहता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन? देखिए बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, जिनका यूज हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या कहता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें याद होना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए, जिनका यूज हमें करना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है वो आती है आपकी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इन कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम चाहो तो एडिशन पूरा पूरा लिख देते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये हो गया कि जो भी मैट्रिसेस का एडिशन किया जाता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक, कॉम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी कहती क्या है उसको भी एक बार समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कॉम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कॉम्यूटेटिव के लॉ का मतलब प्रॉपर्टी ये कहता है कि उनके ऑर्डर को चेंज कर देना। ऑर्डर चेंज कैसे होता है बच्चों, कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस a प्लस बी लिखा हो तो वो जाकर के आगे चल के b प्लस ए के बराबर हो जाता है। ये होता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। बस आपको इतना याद रखना है कि चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, भाई अब 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, बात तो एक ही होगा जब हम एडिशन कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड केस पे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज
एसोसिएटिव एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। बच्चों एसोसिएटिव का मतलब ये हो गया कि जब भी हम मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब भाई बात आती है कि सर जी एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी होती क्या है। तो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को हम ब्रैकेट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर हमने ए को बी के साथ ऐड किया और बाद में सी वाले मैट्रिसेस के साथ भी ऐड करते हैं तो ये टर्म पूरा इक्वल होगा ए प्लस ऑफ बी प्लस सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों पहले ए प्लस बी प्लस का सी जो है वो इक्वल है ए प्लस का बी प्लस ऑफ सी, यानी कि दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। के बच्चा लोग एवरीवन गॉट इट। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मस्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से, ठीक है, यानी ब्रैकेट शिफ्टिंग लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है, एसोसिएटिव लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। तीसरा नंबर पे आता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बच्चों देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का क्या मीन है या क्या मतलब है इस बात का। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर किसी मैट्रिसेस में कोई नया मैट्रिसेस को ऐड किया जाए, मेरी बात समझिए, अगर हम दो में एक नए नंबर को ऐड करें और तब भी रिजल्टेंट दो आए तो क्या हो सकता है। तो खुद सोच के देखो, अगर दो में हम एक नए नंबर को ऐड करें तब भी ऐड करने के बाद भी दो आए, इसका मतलब नया नंबर क्या होगा, वो जीरो होगा। वही सिंपल सी बात है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब लेकिन बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की, तो अगर कोई मैट्रिसेस ए है और ए में कोई नया नंबर या कोई नया मैट्रिसेस ऐड करते हैं फिर भी वही मैट्रिसेस आए तो कैसा ऐड किया जाएगा। बात याद है कि नहीं याद है, मेरी पिछली क्लास वाली जीरो मैट्रिसेस, यानी किसी भी मैट्रिसेस में अगर हम जीरो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उस मैट्रिसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जीरो मैट्रिसेस को हम एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानेंगे। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, यानी अगर ए में हम जीरो मैट्रिसेस को इससे लिखते हैं तो ये हमारा ए आएगा, या फिर हम जीरो मैट्रिसेस में ए को ऐड करें तब भी हमारा ए आएगा, जहां पे ओ इज द जीरो मैट्रिसेस एंड ऑल्सो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ये नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी में। तो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, द नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बच्चों हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट करता है, इस बात की क्या होगी प्रॉपर्टी। तो बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस है तो हम उस मैट्रिसेस में क्या ऐड करें कि हमारे पास जो नया मैट्रिसेस आए वो जीरो मैट्रिसेस हो जाए। मेरी बात फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उस नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि फिर से जीरो आ जाए। तो अगर हमारे पास 5 है तो 5 में हम क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए। आप सिंपल सी बात कहोगे भाई कि सर जी 5 है तो -5 ऐड कर दीजिए, वो जीरो आ जाएगा। वैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में कहता है मैट्रिसेस के लिए कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस है तो उस मैट्रिसेस में हम कौन सी ऐसी नई मैट्रिसेस ऐड करें कि जीरो मैट्रिसेस आ जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस ए होगा तो आप कहोगे इसमें माइनस ऑफ ए ऐड कर दो तो ये जीरो आ जाएगा, और ये माइनस ऑफ
या चाहे माइनस ऑफ ए में ए ऐड कर दो तब भी 0 आ जाएगा। तो माइनस ऑफ ए इज द एडिटिव इनवर्स, यानी किसी भी मैट्रिसेस का जो इनवर्स होता है वो उसका निगेशन होता है। बात समझ में आई? किसी भी मैट्रिसेस का जो इनवर्स होता है वो उसकी निगेशन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि निगेशन का मतलब हो गया निगेटिव। अभी आप हाँ निगेशन ऑफ मैट्रिसेस को अब मैं बता देता हूँ। अगली प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट करो। जहां पे माइनस ऑफ ए इज कॉल्ड द निगेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ए। प्लीज नोट डाउन। प्लीज नोट डाउन। नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 5 नहीं है, ये अलग से ही है, ये प्रॉपर्टी 5 नहीं है, तो मैं प्रॉपर्टी 5 का नाम नहीं दूंगा, वरना आप कहोगे 5 प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो 4 ही प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हायर एजुकेशन में 5 होती हैं, ठीक है। तो खैर हम लोग वहां पे ये चीज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? निगेशन। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिसेस है, ठीक है, एक मैट्रिसेस ए है, कैसा? तो 2 माइनस 3 0 5 7 माइनस 6। अगर हमें इसका निगेशन निकालना है, यानी कि माइनस ऑफ अगर ए निकालना है, तो ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, ये प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, ये तो 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस ऑफ 7 हो जाएगा और प्लस ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निगेशन ऑफ, यानी किसी भी मैट्रिसेस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी नंबरों का साइन। अच्छा बच्चों, माइनस इज द स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अब यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी भी पैदा हो जाती है, और नई प्रॉपर्टी क्या है? अब स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे नई प्रॉपर्टी, और नई प्रॉपर्टी है बच्चों स्केलर ऑफ मैट्रिसेस। चलिए हम लोग उस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब आती है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर हम किसी मैट्रिसेस में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है। बच्चों मेरी बात फिर से समझिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी मैट्रिसेस को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है। तो चलो भाई ठीक है, हम इसको भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा और कैसे होगा। तो इसको समझना भी बहुत ही आसान सा काम है। क्या करना होगा कि आपके पास स्केलर का मतलब समझते हो बच्चों, कोई भी नंबर अगर किसी मैट्रिसेस से, मान लो अगर कोई मैट्रिसेस ए था तो ए में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a हो गया, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या चेंजेस आएंगे, तो वही स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन टॉपिक जो है ना यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है, जहाँ पे हम स्केलर से रिगार्डिंग बातें करेंगे कि स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो चलो उसको मैं डिटेल में बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर k प्लस एल को अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो k ऑफ a प्लस, यहाँ पे देखिए k ऑफ a प्लस का l ऑफ a हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास मान लो लिखा है 4 प्लस एक्स लिखा है और कोई मैट्रिक्स a है, तो a का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। अब k जो होता है ना वो अंदर जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। मेरी बात समझना, अगर मान लो कोई मैट्रिसेस जो दिया है 1 2 3 4 5 6 और इसको अगर k टाइम a लिखोगे तो यहाँ पे k आ जाएगा, यहाँ पे 2k आ जाएगा, यहाँ पे 3k आ जाएगा, यहाँ पे 4k हो जाएगा, यहाँ पे 5k हो जाएगा, यहाँ पे 6k हो जाएगा। ये होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास k ऑफ a प्लस b दिया हो तब हम क्या लिखेंगे, तब इसको हम k ऑफ a प्लस का k ऑफ b लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं,
थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास लिखा हो कुछ ऐसा के एल ऑफ ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम के ऑफ एल ऑफ ए भी लिख सकते हैं, या हम इसको चाहें तो एल ऑफ के ऑफ ए भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिक क्वांटिटी है। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब यहाँ आई का मतलब यहाँ पे वन ले लो, आई मतलब चलो हम यहाँ पे पहले तो वन ले लेते हैं, पहले मैं इसको समझाने के लिए मैं वन ले लेता हूँ कि अगर वन का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा, अगर माइनस ऑफ वन का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ ए आएगा। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी हैं पर मगर मोटी बातें, ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगर ये सारी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। तो 5 प्रॉपर्टी थी, तो कॉन्सेप्ट जो था ना वो आपका एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का ये होता है आपका खत्म। अब आते हैं हम लोग अपने कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे, यानी कि कुछ क्वेश्चन वाले पार्ट पे, जहां पे हम लोग कुछ करेंगे बेहतरीन से क्वेश्चन और आप हमें देंगे उसमें साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी चीजें मैंने बताई इनको आप देख लीजिए। कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ, एक बार आप शुरू से देख लीजिए। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पहले डिस्कशन किया गया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स फिर डिस्कशन किया, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एडिशन के बारे में डिस्कशन किया गया, जहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दो प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने एक नया रूल सीखा निगेशन ऑफ मैट्रिसेस का, कि अगर कोई मैट्रिसेस ए है तो उसका निगेशन क्या होगा। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा है, जहां पे कुल टोटल 5 प्रॉपर्टी थी। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, आज के लिए कुछ नए प्रश्न। तो पहले मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रश्न लेता हूं बच्चों, कि क्वेश्चन ये है कि आपके पास ए दिया हो, यानी एक मैट्रिसेस है जो दिया हो 2 4 3 और 2, ये हमारे पास एक मैट्रिसेस दिया है, एंड बी जो है वो दूसरा मैट्रिसेस हो और वो दिया हो आपका -2 5 एंड 3 एंड 4। ठीक है, देन फाइंड 3a माइनस का b। ठीक है, 3a माइनस का b, ये क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि अगर हम चाहें तो 3 टाइम ऑफ a माइनस ऑफ b, तो 3 टाइम ऑफ a यानी 2 4 3 2 माइनस ऑफ b यानी माइनस ऑफ 2 5 3 एंड 4। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर माइनस कर दो, तो माइनस ऑफ 2 5 3 एंड 4, माइनस करते हैं सभी नंबरों का, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 12 में से माइनस 5 जाएगा तो आएगा 7, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी ये हमारा हो गया रिजल्टेंट। क्यों बच्चा लोग, सभी लोगों को समझ में आ गया, यस या नो? यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग था कॉन्सेप्ट था, बहुत ही मस्त तरीके से था ये क्वेश्चन, जिनको आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी बेहतरीन वाले क्वेश्चन के बारे में, तब तक के लिए बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग जरा समझिएगा बच्चों। अगले प्रश्न में आपके पास ये दिया हो, if a is equal to 1 2 3 and 2 3 of 1, एंड आपके पास b दिया हो 0 -1 and 5 2 3 and -4। अब बच्चा लोग हमें फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है
2a माइनस ऑफ cb, इसकी वैल्यू को, यानी 2a माइनस ऑफ cb, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो बच्चों 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2a निकाल लेते हैं और माइनस कर देते हैं डायरेक्टली cb को। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस करने पे 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ, अब चूंकि 3 कर रहे हैं तो 3 से माइनस करने पे माइनस ऑफ 3, 3 से माइनस मल्टीप्लाई करने पे 15, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस ऑफ 12। ठीक है, तो बच्चों अब माइनस कर लेते हैं, माइनस करके देखते हैं तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 रहेगा, 4 में से माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 है, तो 4 प्लस 3 7 होता है, और 6 में से माइनस ऑफ 15 जाएगा तो यहाँ पे माइनस ऑफ 9 आएगा, 4 में से माइनस ऑफ 6 जाएगा तो यहाँ पे आपका माइनस ऑफ 2 आएगा, 6 में से माइनस ऑफ 9 जाएगा तो माइनस ऑफ 3 आएगा, और 2 में से माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका 14 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा रिजल्टेंट आ गया 2, 7, माइनस 9, माइनस 2, माइनस 3 एंड 14, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आगे भी अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, सारी चीजें बहुत ही वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है, यानी एक के बाद एक इसी टाइप के कॉन्सेप्ट, इसी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाए, इससे बेस हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, कुछ टाइम भी दूंगा कि आप लोग बैठ करके ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं लेकर के आया हूँ, ये कुछ इस तरीके से है कि इफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2x एंड 3y इक्वल टू ऑफ 3, 7 माइनस का 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x और y की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, यकीनन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे x और y की वैल्यू किस तरीके से या किस प्रकार फाइंड करनी है, चलो उस बात को हम यहाँ पे कंप्लीटली समझेंगे, यानी चीजों को और भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जिससे पहले उन्हें हमें जानना जरूरी है, पहले उन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पे दो मैट्रिसेस दिख रहे हैं, पहले इन दोनों को ऐड तो किया जाए। चलो ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ वाई स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा आपका 4x प्लस का 6y। ठीक है, और ये कितना आएगा बच्चों, ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे 21 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 9 हो जाएगा। क्यों बच्चों, मजा आया? अब भाई यहाँ पे पहले ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस का 6y लिखेंगे, ऐड हो गया, इक्वल टू ऑफ 21 एंड माइनस ऑफ 9। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट बन रहा है बच्चों, मजा भी आना चाहिए यहाँ पे। माइनस का 9, ठीक है, यही था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 की जो वैल्यू है 21 के बराबर है, और ये जो वैल्यू है आपकी माइनस ऑफ 9 के बराबर है। तो चलिए एक एक करके हम दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का इक्वल टू ऑफ 21, इक्वल टू ऑफ 21,
और दूसरा जो आता है बच्चों वो आता है वाई स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल टू ऑफ माइनस का 9। ठीक है, ये आपका सेकेंड वाला आता है। तो भाई इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस ऑफ 21 इक्वल टू ऑफ 0 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस ऑफ 9 इक्वल टू ऑफ 0 लिख सकते हैं। क्या ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक? तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे तो x माइनस ऑफ 3 और x प्लस ऑफ 7 आएगा। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चों, तो y प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू ऑफ 0, यानी देखो a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ से x की जो है आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी। x की वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू आएगी -7 और यहाँ पे y की वैल्यू दोनों केसेस के लिए -3 आ रहा है। ठीक है, तो आपका यही पेयर हो सकता है x इक्वल टू 3 के साथ y इक्वल टू -3 या x इक्वल टू -7 के साथ y इक्वल टू ऑफ -3। ये दोनों आपके पास रिजल्टेंट हो गए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दो यार। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अब इसमें आप लोग करके मेरे को दिखाओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस का y फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस क्या है, x एंड 5, 7 y माइनस का 3 और प्लस ऑफ 3 माइनस का 4, 1 एंड 2 प्लस ऑफ 7, 6, 15 एंड 14। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है बच्चों, 2x7 5y माइनस 3। और अब इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। तो देखिए बच्चा लोग, इसका रिजल्टेंट निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x प्लस का 10 माइनस का 14 और 2y माइनस का 6। देखो यहाँ पे 3 है, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टली आपका प्लस, यहाँ पे आएगा 3 माइनस ऑफ 4, 1 एंड 2। ठीक है, और ये जो होगा बच्चों वो क्या होगा, आपका 7 होगा, 6 होगा, 15 होगा और 6 होगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि ये चीजें अगर नहीं समझ में आएगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी था, जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी चीजें आती हैं, अब उनको भी आप लोग समझिए, क्योंकि इसके बाद अगर कोई चीज आती है तो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पे 2x में से प्लस का 3 करेंगे, 10 में आपका ये करेंगे ऐड, तो सबको ऐड करते हैं तो ये आएगा आपका 2x प्लस का 3। 10 प्लस का 6 करेंगे तो आप माइनस 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये आपका 15 और ये आएगा 2y माइनस का 6 था तो प्लस का 2 करेंगे तो 2y माइनस ऑफ 4 हो जाएगा।
ठीक, ये ऐड होने के बाद इधर तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो एज इट इज 7, 6, 15 और 14 जो लिखा था ना हमने उधर वैसे ही रहने दिया। देखो बच्चों उधर हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो फिर से 7 के इक्वल होगी, ये 6 की जगह पे 6 है, 15 की जगह पे 15 है, और ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो चलो देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू ऑफ 7, 2x प्लस 3 इक्वल टू ऑफ 7, यानी 2x इज इक्वल टू ऑफ 7 माइनस 3, यानी 2x इज इक्वल टू ऑफ 4, यानी x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, दूसरा वैल्यू है 2i माइनस 4 इक्वल टू ऑफ 14, यानी 2y इज इक्वल टू ऑफ 14 प्लस 4 यानी कि 18, यानी 2y इज इक्वल टू ऑफ 18, यानी y इक्वल टू ऑफ 9। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, y इक्वल टू 9। तो दो वैल्यू थी यहाँ पे, वो चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 9, विच इज द डेफिनेटली राइट आंसर। लेकिन हमें तो वैल्यू निकालनी थी x प्लस वाई की, भाई x प्लस वाई निकालना बहुत ही आसान है। x प्लस वाई दैट इज ऑफ 2 प्लस ऑफ 9 एंड 2 प्लस 9 इक्वल टू ऑफ 11। ठीक है, ये 2 प्लस 9 इक्वल टू ऑफ 11। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज नोट डाउन। प्लीज नोट करिए बच्चों, क्योंकि ये जो चीजें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन सारे क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। अब चलो हमारे पास अगर 4 वेरिएबल अननोन दिया जाए तो उनको हम कैसे फाइंड करेंगे, एक क्वेश्चन उससे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास 4 अगर अननोन वेरिएबल दिए जाते हैं तो हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों, इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका 3x y एंड z एंड w इक्वल टू, यहाँ पे x 6 माइनस 2 एंड 2 एंड w, और फिर प्लस ऑफ 4 x प्लस y z प्लस w एंड ऑफ 3, ये आपके पास गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है और w की वैल्यू निकालनी है, यानी इन चारों की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि चारों की वैल्यू क्या होगी। चलो इन चारों को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बच्चों हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको ऐड कर देते हैं और फिर कंपेयर करेंगे। तो पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3z हो जाएगा, 3w हो जाएगा। x प्लस 4 हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस 5, यानी x प्लस y प्लस 6 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा z प्लस w माइनस ऑफ 1 और 2w प्लस का 3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको हम एक एक करके इक्वल इक्वल के बराबर रखेंगे, यानी यहाँ पे हम रख सकते हैं 3x इज इक्वल टू ऑफ x प्लस 4, ये पहला हो गया। फिर लिख सकते हैं 3y इक्वल टू ऑफ 6 प्लस x प्लस ऑफ y। ठीक है, फिर लिख सकते हैं 3z इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ 1 प्लस z प्लस ऑफ w। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3w इक्वल टू 2w प्लस का 3। अब बच्चों इससे देखो तो ये x में ही लिखा है, तो 3x प्लस 4 अगर हम पहले वाला लेते हैं, यानी 3x प्लस इक्वल टू ऑफ
तो ये आपका 2x इक्वल टू 4 यानी x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, इससे x की वैल्यू आसानी से निकल आया। अगर हम इसको लेते हैं यानी कि 3w माइनस ऑफ 2w इक्वल टू ऑफ 3 यानी w इक्वल टू ऑफ 3, ये भी आ गया। चलिए इसमें आते हैं आप 3y प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ x प्लस y, यानी कि हम इसको लिखेंगे 3y इक्वल टू ऑफ 6 प्लस x प्लस y। जब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बच्चों, x की वैल्यू पुट करेंगे 2 और ये y इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा 2y और यहाँ पे 6 प्लस का 2 यानी कि 2y इक्वल टू ऑफ 8 यानी y इक्वल टू ऑफ 4। और लास्ट वन और 3z माइनस का 1 प्लस z प्लस ऑफ w, ये तो लिखा है जी हाँ। अब w की वैल्यू 3 थी, ये बढ़ गया और यहाँ पे आया तो ये 2z हो गया माइनस 1 प्लस का 3 यानी 2z इक्वल टू ऑफ 2 यानी ये इससे कैंसिल तो z इक्वल टू ऑफ 1। तो देखो बच्चों इस तरीके से भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाता है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे सिंगल था ना, देखो यहाँ पे x वाला सिंगल था तो x वाले से पहले x की वैल्यू निकाल लिया, ये w वाले से पहले w वाले निकाल लिया, x प्लस y वाले में x की वैल्यू पुट कर दिया और c प्लस z प्लस w वाले में w की वैल्यू पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों ये आपका जो बेसिक वाला फंडामेंटल है ना, यानी कि बेसिक आपका पहला जो लेक्चर है ये पूरा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसमें आपने क्या क्या सीख लिया बच्चों, आपने एडिशन पूरा अच्छे से समझ लिया, आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ लिया, आपने सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ लिया, आपने वैल्यू को फाइंड करना। भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, धड़ाधड़ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, पूछे जाएंगे 100% श्योर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो वाली क्लास थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और पूरा आपने अच्छे से इसको सीखा भी होगा। तो प्लीज अगर ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है और हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें और हमारे ऑफिशियल चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।